नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरवर्ड पर। राजस्थान सरकार के द्वारा अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता खोल दिया गया है। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं, जो कहा वह किया, दीपावली का उपहार, संविदा कर्मियों के नियमित होने का खुला रास्ता। तो साथियों, राजस्थान में संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है, केवल उनको नियमित करने का रास्ता खोला गया है। और इसमें लिखा हुआ 1,10,000 संविदा कर्मी होने जा रहे हैं नियमित। तो अभी कोई भी कर्मचारी नियमित नहीं हुआ है। वहाँ का क्या नियम बनाया गया है वित्त विभाग के द्वारा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। और किसी भी कर्मचारी को अभी नियमित नहीं किया गया है। जो नियम बनाए गए हैं वो कुछ अलग ही हैं और इस पोस्टर में जो दिखाया जा रहा है वो कुछ अलग ही है। तो पूरा नियम आपको बता देता हूँ। देख सकते हैं आप, राजस्थान सरकार वित्त नियम विभाग, यह वित्त विभाग के द्वारा नियम बनाए गए हैं। संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए यह नियम बनाए गए हैं, ना कि नियमित किया गया है। विषय है आपका, राज्य के समस्त निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्त शासी संस्थाओं में अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 11/1/2022 से जारी नियमों को एडॉप्ट करने बाबत। मतलब इसमें एडॉप्ट किया गया है, ना कि नियमित किया गया है। मतलब जो संविदा कर्मचारी पहले से कार्यरत थे उनको इस नियम के दायरे में लाया गया है, ताकि उनको भविष्य में नियमित किया जा सके। और किस आधार पर नियमित किया जाएगा यह अभी किसी को पता नहीं है। कई संविदा कर्मचारियों की पूर्व की सेवा समाप्त कर दी गई है, उसको गणना नहीं किया गया है। उसमें उनका जितना भी सीनियरिटी था उसको शून्य कर दिया गया है। अब उनको नया नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और उसके आधार पर उनकी सेवा मानी जाएगी। उपरोक्त विषय अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्ष 2022-23 के बजट में बिंदु संख्या 128 के द्वारा निम्नलिखित घोषणा की गई है। हमारी सरकार संविदा कार्मिकों के हितों के लिए विशेष कदम उठाती रही है। इसी कड़ी में हाल ही में 11 जनवरी 2022 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022, तो यही वह नियम है जिसके अंतर्गत संविदा कर्मचारियों को लिया जा रहा है और यह नियम उनके ऊपर लागू हो रहा है, लागू किए गए हैं। इसी के साथ ही पूर्व कार्यरत संविदा कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाए जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। तो पहले जो संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी 5 साल की सेवा पूरी हो चुकी है, उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, फिर उनको इस नियम के दायरे में लाया जाएगा और भविष्य में उनको नियमित करने की कार्रवाई की जाएगी। अब किस प्रकार से नियमित किया जाता है यह आगे ही पता चल पाएगा, अभी इसका कोई क्लियर नहीं हुआ है। उक्त घोषणा की क्रियान्विति राज्य के सभी विभागों एवं निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्त शासी संस्थाओं द्वारा की जानी है। उक्त परिक्षेप में राजकीय विभागों में अनुबंध आधारित नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 11/1/2022 के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 पूर्व में ही जारी हो चुके हैं। उक्त की निरंतरता में समस्त प्रशासनिक विभागों के निर्देशित किया जाता है कि संलग्न दिशा निर्देशों अनुसार उनके नियंत्रणाधीन विभिन्न निगम, बोर्ड, उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा बजट घोषणा की क्रियान्विति हेतु राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 को संबंधित स्वायत्तशासी संस्था के गवर्निंग बोर्ड की प्रथम बैठक में एडॉप्ट किया जाकर संविदा कार्मिकों को स्क्रीनिंग कर इन्हें भी इन नियमों के तहत लाए जाने का कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाने का कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। तो इसमें स्पष्ट बोला गया है कि जो संविदा कर्मचारी आपके विभाग में पहले से कार्यरत हैं उनकी स्क्रीनिंग किया जाए और स्क्रीनिंग करने के बाद उनको इस नियम के दायरे में लाया जाए। अभी किसी को नियमित नहीं किया गया है। 5 साल जो सेवा दे चुके हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और इसके लिए बाकायदा नियम बनाए गए हैं। आप इन नियमों को देख लीजिए, क्या निर्देश हैं इसके, दिशा निर्देश, जो निर्देश दिए गए हैं वही भी आपको बता देता हूं किस प्रकार से इनको निर्देश बनाया गया है इस नियम के तहत लाने के लिए। राज्य में विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, निगमों में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विशिष्ट अवधि के लिए संविदा पर कार्मिकों को रखे जाने एवं उनकी सेवा शर्तों के नियमन के लिए राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022 द राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022, यही वह नियम है जिसके अंतर्गत इनको लाया जाएगा और आगे इनको नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार से की जाएगी अभी इसका कुछ नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, जारी किए गए हैं। इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक रखे जाने, नवीन अथवा पूर्ण से नियोजित हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। जो नए संविदा भर्ती होंगे उनके लिए भी है ये और जो पूर्व से कार्यरत हैं उनके लिए भी यह नियम लागू होंगे। राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम 2022, इन नियमों
के जारी होने के पश्चात संविदा पर रखे जाने वाले कार्मिकों के साथ ही इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को नियुक्त संविदा कार्मिकों जिनका चयन सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया हो पर लागू होगा। जिनकी नियुक्ति आवेदन पत्र जिन्होंने भरा हुआ है, जिनका विज्ञापन निकला है, विज्ञापन के माध्यम से जिनका भर्ती हुआ है, यह नियम केवल उन्हीं के ऊपर लागू होगा, बाकी के ऊपर यह नियम लागू नहीं होगा। उसका बाकायदा विज्ञापन निकलेगा, विज्ञापन में वो आवेदन करेंगे, उसमें आरक्षण नियम का पालन भी किया गया हो, यह सब बिंदु इसमें शामिल हैं। उसके आधार पर भर्ती जिसकी हुई है उसी के ऊपर यह नियम लागू किए जाएंगे, उन्हीं को एडॉप्ट किया जाएगा। इन नियमों के तहत संविदा पर कार्मिक लगाए जाने से पूर्व वित्त विभाग से पद सृजित करवाया जाना आवश्यक होगा। अतः सभी विभाग अपने अधीन परियोजनाओं कार्यक्रमों में संविदा के पदों पर विस्तृत सूची तैयार कर वित्त विभाग से पद सृजित करवाएं तथा इन नियमों के नियम 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार ऐसे पदों को अधिसूचित करें। तो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जिनका पद जो भी पद हैं उनको आपको वित्त विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। हर विभाग अपने विभाग में कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद और नए बनाना है, उनकी जानकारी देगा वित्त विभाग को, और यह भी बताएगा कि यह पद की भविष्य में ज़रूरत है भी या नहीं है। वित्त विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। सभी विभागों को अपने विभाग के अंतर्गत जितने भी पद स्वीकृत हैं उनकी जानकारी, और जो स्वीकृत नहीं है जिन पर कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी जानकारी वित्त विभाग को देनी पड़ेगी। विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में संविदात्मक पद पहले से सृजित हैं। आप सभी को पता होगा कि कई विभागों में पहले से संविदा पद रहते हैं और कई नियमित पद के विरुद्ध भी संविदा पर कार्यरत रहते हैं कर्मचारी। तो इसमें वही बताया गया है जो पहले से पद हैं संविदा के उनकी भी जानकारी मांगी गई है। इन पदों को इन नियमों के दायरे में लाने के लिए विभाग द्वारा पुनः वित्त विभाग से अनुमति लेकर इन पदों को नियम 4 के तहत अधिकृत किया जाएगा तथा नियम 4 के तहत पद अधिसूचित करने के समय पद की अवधि का भी उल्लेख किया जाएगा। उक्त अवधि के पश्चात पद की आवश्यकता रहने पर वित्त विभाग से पद की अवधि बढ़ाते हुए पुनः अधिसूचित किया जाएगा। इसमें यह बताया गया हर विभाग में संविदा पद पहले से रहते हैं, तो इन पदों की जानकारी वित्त विभाग को दी जाएगी और वित्त विभाग से पुनः इन पदों के आगे इनको बढ़ाना है, इनकी वृद्धि करना है, इसके लिए वित्त विभाग से परमिशन ली जाएगी। उन पदों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी और उनको इस नियम के तहत लाया जाएगा। जो 5 साल की सर्विस कर चुके हैं संविदा कर्मचारी, उनकी स्क्रीनिंग होगी बाकायदा, फिर उनको इस नियम के तहत लाया जाएगा। फिर आगे उनको रेगुलाइजेशन की जो भी प्रक्रिया गवर्नमेंट करेगी वह उसके लिए पात्र होंगे। लेकिन पहले उनको जो विभागों के अंतर्गत पद हैं संविदा के, उनको अपनी जानकारी देनी पड़ेगी वित्त विभाग को। वित्त विभाग उसको अधिसूचित करेगा, उसको नियम 4 के तहत अधिसूचित किया जाएगा और कितनी अवधि के लिए वह पद हैं, उनकी आगे कितनी आवश्यकता है, उसके लिए भी पूरा वित्त विभाग पूरा उस पर एक गाइडलाइंस बनाएगा और वित्त विभाग उस पद की अवधि को बढ़ाने के लिए फिर पुनः अधिसूचित करेगा। यह इस नियम 3 में बताया गया है। जो संविदा कार्मिक सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को पहले से नियोजित हैं, उन्हें विभाग द्वारा वित्त विभाग के पद सृजित करवाने एवं अधिसूचित करने के पश्चात इन नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में आदेश जारी करते हुए पुनः अनुबंध किया जाएगा। तो साथियों, 4 नंबर का कॉलम जो है आप अच्छे से समझेंगे। इसमें जो संविदा कर्मचारी पहले से कार्यरत हैं, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, तो उनकी जो पूर्व की सेवा है उसको गणना नहीं किया जाएगा। वह सेवा इन्होंने शून्य कर दी है और इनको दोबारा से नया आदेश दिया जाएगा संविदा का और इनकी दोबारा से अधिसूचित किया जाएगा। उसको पूर्व की सेवा को इसको गणना नहीं किया जाएगा, शून्य उसको कर दिया गया है संविदा कर्मचारियों की सेवा को इस नियम 4 के तहत। तो इसमें संविदा कर्मचारियों का किसी भी तरह से कोई भी फायदा नहीं है। किसी का सेवा अवधि 20 साल है, किसी का 15 साल है, किसी का 10 साल है, उसको शून्य कर दिया गया है और इनको नया आदेश दिया जाएगा और उसी आदेश की तारीख से इनकी सेवा मानी जाएगी। यह इस नियम 4 के तहत बताया गया है और इसमें स्पष्ट देख सकते हैं वित्त विभाग से पद सृजित करवाने एवं अधिकृत सूचना के पश्चात इन नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में आदेश जारी करते हुए पुनः अनुबंध किया जाएगा। और यही आपका 5वां भी कॉलम है। पहले से रखे गए संविदा कार्मिकों को इन नियमों के तहत आदेश द्वारा रखे जाने के पश्चात इसे नवीन संविदा माना जाएगा। जो पुरानी सेवा अवधि है उसको शून्य कर दिया जाएगा और इनको नया संविदा माना जाएगा। इनकी सेवा शर्तों में नया आदेश दिया जाएगा, क्या सेवा शर्तें रहेंगी उसके तहत।
पुरानी संविदा सेवा के आधार पर वेतन नियंत्रण के संबंध में प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्णय लिया जाएगा। जो पुराने संविदा कर्मचारी हैं, अगर किसी को ज़्यादा वेतन मिल रहा है और उसको इस नियम के तहत लाया जाएगा तो उनका वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो साथियों, मैंने आपको राजस्थान के इस आदेश के बारे में पूरा बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।